पिछले साल फरवरी महीने से भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील की बातचीत शुरू हो गई थी। अब एक साल का वक्त लग गया। आज जाकर दोनों देशों ने फाइनल फ्रेमवर्क जारी किया है। इसके कुछ दिनों पहले जब देर शाम प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप ने डील हो जाने की घोषणा की थी तो उस वक्त बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं थी। आज जाकर हर पॉइंट क्लियर हुआ है। हम सब उन सभी जरूरी पॉइंट्स को आसान भाषा में समझेंगे, मगर उससे पहले एक बात यह जाननी होगी कि आखिर भारत और अमेरिका के बीच में डील हो क्यों नहीं पा रही थी। उसका सबसे बड़ा कारण था कि भारत का डेयरी और एग्रीकल्चर मार्केट, अमेरिका चाहता था कि भारत उसके लिए डेयरी और एग्रीकल्चर का बाजार खोल दे। भारत इस पर अड़िग था कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे सेक्टर की, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। अब सबसे जरूरी यह जानना है कि अब जब डील फाइनल हो गई है, ज्वाइंट स्टेटमेंट आ गया है, तो एग्रीकल्चर मार्केट के लिए इसमें क्या कहा गया है। दूसरी बात यह देखते हैं कि भारत को देखते हुए यह डील कितनी फायदेमंद है और अमेरिका के लिए कितनी मुनाफा लाएगी। एक और चीज यहां पर क्लियर करेंगे कि ट्रंप ने यह दावा किया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा और इसी शर्त में उन्होंने टैरिफ कम किया है। लेकिन इस डील में यह भी लिखा गया है कि अगर भारत भविष्य में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरह से रूस से तेल लेता है तो वो भारत पर दोबारा कार्रवाई करने के लिए आजाद रहेगा। इस पॉइंट को भी ज्वाइंट स्टेटमेंट में लिखा गया है। मैं तफसील से इसमें आगे बताऊंगा कि पूरा वो पैराग्राफ इसमें क्या लिखे हैं। सबसे पहले टैरिफ का जिक्र कर लेते हैं। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ कम करके 18% कर दिया है। पहले ये 50% था, यानी 25% का टैरिफ प्लस 25% तेल लेने के कारण वो पेनाल्टी। भारत के एक्सपोर्टर्स को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब वो अपना सामान अमेरिकी बाजार में ज्यादा से ज्यादा बेच पाएंगे क्योंकि दुनिया की बाकी देशों की अपेक्षा उसमें उनके रेट कम होंगे। इससे हिंदुस्तानी मांग बढ़ेगी। हमारे प्रोडक्ट जैसे कालीन, टेक्सटाइल, लेदर, होम डेकोर, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चर बढ़ेगा। जब मैन्युफैक्चर ज्यादा होता है तब लोगों को उसमें नौकरियां मिलती है, कर्मचारी वहां पर शामिल होते हैं। तो ये ऐसे सेक्टर हैं जहां पर बहुत लेबर लगती है, तो ऐसे में लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत का एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ेगा। दूसरा आते हैं जेनरिक दवाओं में। भारत पहले से ही दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है। यह डील इस स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत करती है। भारतीय जेनरिक दवाओं पर जीरो टैरिफ लगाने से अमेरिका में आम दवाओं की जो कीमत है वो काफी कम हो जाएगी। जो पहले इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से लगभग $15 प्रति स्ट्रिप बिकती थी, अब उसकी कीमत $9 से $10 रह जाने की उम्मीद है। तीसरा पॉइंट है रत्न और ज्वेलरी। गुजरात और महाराष्ट्र में भारत के हीरा पॉलिशिंग हब को काफी ज्यादा फायदा होगा क्योंकि भारत से निर्यात किए जाने वाले पॉलिश किए गए हीरे और कीमती पत्थर, स्टोन जिसको हम लोग कहते हैं, अब वो बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी के, मतलब 0% टैरिफ के अमेरिका की बाजार तक पहुंच पाएंगे। एक हीरे की अंगूठी जो पहले अमेरिका में लगभग $1000 में बिकती थी, अब उसकी कीमत $650 से $700 के करीब हो जाएगी। इससे भारी डिमांड बढ़ेगी। इससे भारतीय हीरा जो होगा वो बेल्जियम या फिर यूएई के हीरो की तुलना में काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। अब आते हैं सिल्क प्रोडक्ट्स पर। सिल्क प्रोडक्ट्स की कुछ खास कैटेगरी को अब अमेरिका में जीरो टैरिफ एक्सेस मिलेगा, यानी कि ये $113 बिलियन का मार्केट है। उदाहरण के लिए एक भारतीय सिल्क स्कार्फ जिसकी कीमत पहले अमेरिका में $50 थी, अब शिपिंग और लोकल टैक्स के आधार पर महज $30 हो जाएगी और $30 से $35 में आती है। अब आप ये सोचिए, मैंने अभी जिस चीजों को आपके, ये बड़े निर्यात वाली चीजें हैं जिसमें हम लोग ज्यादा निर्यात करते हैं, उन चीजों में अगर 0% टैरिफ हो गया है तो इससे भारत को कहां पर मुनाफा हो रहा है, वो सारी चीजें यहां पर मैंने अभी क्लियर की है। अब हम लोग उस तरफ चलते हैं जिस पर विवाद है। विवाद क्या है? विपक्ष कह रहा है कि ये जो डील हुई है ये कंप्रोमाइज है। मतलब उनका आरोप है कि अमेरिका प्रेशर के आगे और इस तरह से ये डील की गई है, जबकि जो एक साल पहले आप जिस बात के अड़े थे, जिस बात को लेकर ये डील एक साल तक खिंची, 6 बार बातचीत हुई, वो थी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वो थे डेयरी प्रोडक्ट। अब ये कहा जा रहा है कि अब जो अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ट्वीट जारी किया था उसमें शब्द लिखे हैं एग्रीकल्चर, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अब मैं उसको तफसील से समझाता हूं उसका मतलब क्या है, जिसमें साफ तौर पर इसको पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भैया, भारत अमेरिका व्यापार समझौते में डेयरी, फल, सब्जियां, मसाले और अन्य प्रमुख अनाजों को पूरी तरह से संरक्षित किया गया है।
वहां पर अमेरिकी बाजार की पहुंच नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे देश के जो घरेलू किसान हैं उनके हित सुरक्षित होंगे। स्थानीय कृषि को दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में से एक तरजीही पहुंच मिलेगी, जो ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और मजबूत कदम है। सूत्रों के मुताबिक चावल, गेहूं, सोया, मक्का जैसे अनाजों को भी इससे बाहर रखा गया है और साथ ही ट्रेड डील से चीनी और डेयरी प्रोडक्ट्स को भी बाहर रखा गया है। ऐसे इसलिए किया गया ताकि भारतीय किसान और डेयरी वाले बाहरी झटकों से सुरक्षित रहें। सरकार लंबे समय से एग्रीकल्चर और डेयरी को अपनी रेड लाइन सेक्टर मानती है, क्योंकि गांवों से जुड़े इनसे रोजगार का दायरा बहुत बड़ा है और छोटे उत्पादकों को भारी सब्सिडी वाले अमेरिकी आयात के सामने खोलने में राजनीतिक खतरे भी जुड़े हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक न सिर्फ अमेरिका के साथ बल्कि यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ भी पहले इन्हीं मुद्दों पर बातचीत अटकी रही। हालांकि जब डील हुई तो भारत की शर्तों के साथ हुई, यानी कि हमने अपने एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट को वहां भी बचाया, यहां भी बचाया। साफ तौर पर इसमें सरकार की तरफ से साफ साफ शब्दों में इसको बताया गया है और इस पे कोई भी इफ बट या कोई छिपे हुए शर्तों की तरह स्टार मार्क नहीं लगा हुआ। अब इस डील को अमेरिका के फायदे वाली, भाई ऐसा तो है नहीं कि पूरी डील में भारत का ही फायदा हो, अमेरिका का ना हो, क्योंकि दो जो डील है वो बार बार कह रहे हैं कि भाई हमारे भी फायदेमंद है, इनके भी फायदेमंद है। तो अमेरिका का फायदा क्या है वो देख लेते हैं। आने वाले 5 सालों में भारत को अमेरिका से हर साल $100 अरब का आयात करना हो, यानी कि अगले 5 साल में $500 अरब का आयात करना होगा। इसमें क्या क्या है? एनर्जी प्रोडक्ट्स होंगे, विमान और विमान के पार्ट्स होंगे, कीमती धातुएं होंगी, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स होंगे, कुकिंग कोल होगा। ट्रम्प इन सब चीजों को हम अमेरिका से आयात करेंगे। ट्रम्प ने अपने एक और कार्यकारी आदेश में यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर भारत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से रूस से तेल खरीदता है तो अमेरिका क्या करेगा। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में साफ लिखा है कि वाणिज्य, विदेश और वित्त सचिव किसी दूसरे सीनियर ऑफिसर के साथ मिलकर यह निगरानी करेंगे कि क्या भारत कार्यकारी आदेश 14329 की धारा 7 के मुताबिक रूसी तेल का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आयात फिर से शुरू कर रहा है। अगर वाणिज्य मंत्री ये पाते हैं कि भारत ने रूसी तेल का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आयात फिर से शुरू कर दिया, तो विदेश, वित्त, वाणिज्य, गृह, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के लिए राष्ट्रपति के सहायक, आर्थिक नीति के लिए राष्ट्रपति के सहायक के साथ परामर्श में सिफारिश करेंगे कि भारत के साथ संबंध में अतिरिक्त कार्रवाई करनी है या नहीं करनी, या करनी है तो किस सीमा तक करनी है। इसमें यह भी शामिल है कि क्या भारत से आयातित वस्तुओं पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ को फिर से लागू करना चाहिए। तो ये पॉइंट्स भी इसमें मेंशन किया गया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत की खरीद में अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद, विमान के साथ विमान के पुर्जे, कीमती धातुएं, टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स, कोयला शामिल है। उम्मीद है, कहते हैं कि दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी उत्पादों में भी व्यापार में बढ़ोतरी की जाएगी। इसमें डेटा सेंटरों के लिए उन्नत चिप्स भी शामिल हैं। इसके बावजूद भारत का निवेश समझौता जो है वो $500 अरब वाला है, वो अभी अनसुलझा सा दिख रहा है, क्योंकि $500 अरब की खरीद 5 सालों में होनी है। उस पर डेटा केंद्रों और ऊर्जा जैसे क्षेत्र शामिल होंगे, साथ ही कुछ मौजूदा परियोजनाओं को भी इससे जोड़ा जाएगा। अब इन 500 करोड़ का जो ब्रैकेट रखा गया $500 अरब का, इसमें क्या क्या होगा, ये थोड़ी सी अभी इसमें कंफ्यूजन वाली स्थिति है। अब भारत का जो टेक्सटाइल, लेदर, फुटवियर, प्लास्टिक, रबर, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, हस्तशिल्प उत्पादों पर अमेरिका में 18% का टैरिफ लगेगा। अमेरिका आगे चलकर जेनरिक दवा, रत्न, हीरे और विमान पुर्जे समेत कई वस्तुओं से शुल्क हटा देगा। फार्मा और उनके कच्चे माल को लेकर सेक्शन 232 जांच के नतीजों के आधार पर भारत को जेनरिक दवाओं के तय शर्तों का लाभ हमेशा मिलता रहेगा। अमेरिका और भारत अपने अपने हितों वाले क्षेत्रों में एक दूसरे को स्थायी आधार पर प्राथमिक बाजार में पहुंच देने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। दोनों देशों में ऐसे रूल्स ऑफ ओरिजिन तय करेंगे जिससे समझौते के फायदे मुख्य रूप से अमेरिका और भारत को ही मिले। अमेरिका और भारत उन नॉन टैरिफ बाधाओं को दूर करेंगे जो कि बायलैटरल ट्रेड को प्रभावित करते हैं। भारत अमेरिका मेडिकल उपकरणों के व्यापार से जुड़ी हुई पुरानी बाधाओं को दूर करने पर भी सहमत है। भारत इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के जुड़े अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए बाजार में प्रवेश में देरी आने वाली या सीमित करने वाली जो लाइसेंस पॉलिसी है, इसको भी भारत खत्म करेगा, ताकि अमेरिका के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं
वो जो है अमेरिकी भारत के बाजार में आ पाए। दूसरी चीज, अमेरिका कहना है कि अगर एक प्रोडक्ट दूसरी कंपनी बना रही है, अगर सेम कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में कुछ बदलाव करती है तो भारत आकर उसकी दोबारा जांच न की जाए। इससे हमारी लागत बढ़ जाती है, बाजार में पहुंच देरी से हो जाती है। भारत से वादा कराया गया है कि भाई ये बताओ, अगर इससे प्रोडक्ट्स आएगा हम आपको इतने दिनों तक 6 महीने इसकी जांच मत लीजिए, इसको तुरंत शॉर्ट आउट करके और इसको आगे बढ़ाइए। तो ये सारी जो अहम कुछ यहाँ पर पॉइंट्स थे जो इस ट्रेड डील की बड़ी बातें हैं। बड़ी बातें क्या, लगभग 90%, और इसमें सब कुछ जो है पॉइंट दर पॉइंट लिखा गया है। और सबसे अहम बात देखिए कि जो 25% का तेल वाला कॉन्सेप्ट है वो भी इसमें लिखा गया, यानी कि ट्रंप भूले नहीं है। वो कह रहे हैं कि मान लो आज तो आपने तेल लेना बंद कर दिया, लेकिन मान लीजिए भविष्य में आपने फिर लेना तेल अगर लिया तो हम क्या करेंगे। फिर भाई हमारे जो अधिकारी हैं जिनको ये पावर सौंपी है वो इसकी पूरी जांच करेंगे, कहां से ले रहे हैं, कितना ऑयल आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, इनडायरेक्ट आ रहा है। उसके बाद फिर हम आपके ऊपर कार्रवाई करने के लिए आज़ाद हैं, यानी कि हम फिर से आपके ऊपर 25% या उससे ज़्यादा या उससे कम हम आपके ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं। शुक्रिया।